नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.5। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेफ्ट में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लेफ्ट में है क्या वैल्यू, cos x रेज टू y एंड log cos y रेज टू x। इज दैट क्लियर? अब ये पावर आप जानते हैं, सिंस log a रेज टू m इज इक्वल्स टू m log a, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका y log cos x, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा x log cos y। मैन प्रॉब्लम क्या थी, इसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल था। अगर यहाँ देखेंगे तो ये आपके नॉर्मल टर्म्स है, यहाँ वेरिएबल इज टू वेरिएबल है नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, WRTX बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो उसके लिए d/dx ऑफ लेफ्ट में लगा देंगे हम d/dx, और साथ में राइट में भी लगा देंगे d/dx ऑफ log cos y। अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक फंक्शन ये है y और दूसरा फंक्शन क्या है log cos x, दैट मींस ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। आपका यहाँ फंक्शन है x और एक और फंक्शन क्या है सेकंड, और फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल क्या होता है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। फर्स्ट इनटू सेकंड इज इक्वल्स टू, फर्स्ट को नोट करते हैं d/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को नोट करते हैं d/dx ऑफ फर्स्ट। अब इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट को नोट करें, y नोट किया, d/dx ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है log cos x, प्लस सेकंड को नोट करेंगे log cos x, d/dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है y इज इक्वल का साइन। अब यहाँ हम लोग राइट हैंड साइड में रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट को नोट करेंगे d/dx ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है log cos y, प्लस सेकंड को नोट करेंगे तो log cos y, ये सेकंड है ना आपका, फिर d/dx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कितना था x, y को नोट किया, log x कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के इनसाइड फंक्शन। जब भी ऐसा केस बनेगा आप इनसाइड फंक्शन को x राइट कर देंगे, तो log x 1/x, x क्या था cos x, cos x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा माइनस sin x, दोनों साइन को सेपरेट करना है इसलिए ब्रैकेट का यूज किया, प्लस log cos x को नोट करेंगे और dy/dx का एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, x को नोट करेंगे d/dx log x, x इसको ऐड किया, इसका अगेन करेंगे तो log x का 1/x। अब जिसको x ऐड किया इसका करेंगे cos y, cos x का जानते हैं, cos y का तुम लोग जानते नहीं, तो cos x, y को भी x ऐड कर रहे हैं, तो cos x कितना आ जाएगा माइनस sin x, लेकिन x इसको ऐड किया था y को, तो y का अगेन करेंगे कितना हो जाएगा d/dx ऑफ y, प्लस log cos y को नोट करेंगे और x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं 1 होता है। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन तो एंड हो गया। अब करना क्या है, dy/dx वाले टर्म्स को कलेक्ट करना है, तो उससे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। अगर देखेंगे माइनस y, ये sin x अपॉन cos x, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं sin x अपॉन cos x tan x होता है, प्लस log cos x dy/dx एज इट इज रखा, ये आपका माइनस x और sin y अपॉन में cos y, तो ये आपका tan y हो जाएगा, और dy/dx प्लस log cos y। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म्स को कलेक्ट करना है, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों टर्म, एक टर्म आपका लेफ्ट में एक राइट में, तो दोनों टर्म्स को या तो लेफ्ट में लेके आ जाओ या फिर राइट में लेके चले जाओ। हम लेफ्ट में लेके आ रहे हैं इस टर्म को, ठीक है, यहां से यहां ट्रांसफर कर, और ये आपका कितना लिखा है log cos x, साथ में टर्म्स क्या है dy/dx। जब हम इसको राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस वाला कैसा हो जाएगा प्लस का, और x tan y dy/dx इक्वल का साइन इज इक्वल में क्या रिमेनिंग रह गया आपका log cos y
एंड ये माइनस वाला टर्म्स उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का y tan x। अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, dy ओवर dx। तो आपका रिमेनिंग क्या होगा, log cos x प्लस x tan y इज इक्वल में log cos y प्लस y tan x। इसका डिवाइड कर देंगे इस टर्म का, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी log cos y प्लस y tan x और अपॉन में log cos x प्लस x tan y। ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर।